अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। एयर अरबिया ने अबू ज़ेबी और अल ऐन के रिहायशियों के यूएई में दाखिले के लिए आईसीए का ग्रीन सिग्नल हासिल करना लाजमी करार दे दिया। अब इस खबर की तफसील। मंगल के रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात की कौमी एयरलाइन एयर अरबिया की जानिब से बैरून मुल्क से यूएई आने वाले अबू ज़ेबी और अल ऐन के रिहायशियों के लिए सफरी शराइत में तब्दीली कर दी गई है। अब सिर्फ अल ऐन और अबू ज़ेबी के रिहायशियों को यूएई का सफ़र करने से पहले आईसीए का ग्रीन सिग्नल हासिल करना लाजिम होगा। नई शराइत के मुताबिक अल ऐन और अबू ज़ेबी के रिहायशी वीज़ों के हामिल अफराद को मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिले के लिए आईसीए की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां पर अपना स्टेटस चेक करना होगा, और अगर आईसीए की जानिब से स्टेटस में ग्रीन सिग्नल मिलता है तो उन्हें एयर अरबिया के साथ सफ़र करने की इजाज़त मिलेगी। एयर अरबिया की जानिब से अपने एक ताज़ा ब्लॉग में कहा गया है कि ये शराइत सिर्फ अल ऐन और अबू ज़ेबी के रिहायशियों के लिए हैं, ताहम दीगर रियासतों के रिहायशी वीज़ों के हामिल अफराद को सफ़र से पहले ये इजाज़तनामा हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। एयर अरबिया की जानिब से अपने ट्रेवल पार्टनर्स को कहा गया था कि बराए मेहरबानी नोट फरमा लें कि अबू ज़ेबी और अल ऐन के रिहायशी वीज़ों के हामिल अफराद को आईसीए की वेबसाइट से यूएई में एंट्री के हवाले से अपने वीज़ों की स्टेटस को चेक करना होगा, और वो स्टेटस टिकट जारी करने से पहले ग्रीन होना चाहिए। निजी खबर रसां इदारे गल्फ न्यूज़ से बात करते हुए एक ट्रेवल एजेंट ने शराइत में इस तब्दीली की तस्दीक की है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई, बांग्लादेशी बाशिंदे का हम वतन पर छुरी से हमला, मुलजिम पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज। अब इस खबर की तफसील। दुबई की इब्तदाई अदालत को मंगल के रोज़ दौरान समाअत बताया गया कि बांग्लादेशी बाशिंदे पर इल्ज़ाम है कि उसने अपने हम वतन बाशिंदे को झगड़े के बाद छुरी से हमला करके कत्ल करने की कोशिश की है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 29 साला बांग्लादेशी मदा अलह का अपने ही हम वतन के साथ झगड़ा हुआ, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ और झाड़ू मारे। इस दौरान मदा अलह ने छुरी निकाल ली और मुतासरा शख्स पर हमला कर दिया। मौके पर मौजूद ऐनी गवाहों ने दुबई पुलिस को वाक़े की इतला दी। वाक़या दुबई में रास अल खौर के इलाके में पेश आया। एक पाकिस्तानी ऐनी गवाह जो इस वाक़े के वक्त करीबी मस्जिद में कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, उसने पुलिस को बताया कि सुबह 7:30 का वक्त था जब उसने मदा अलह को अमारत की सीढ़ियों के नीचे छुपे हुए देखा, जहां बाद में मुतासरा शख्स भी आ गया और दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया और दोनों ने एक दूसरे पर थप्पड़ और झाड़ू बरसाने शुरू कर दिए। मुतासरा शख्स ने झाड़ू मदा अलह के सर में मारा, जिससे उसके नाक से खून बहने लगा, जिसके बाद मदा अलह ने छुरी निकाल ली और मुतासरा शख्स पर हमला करके फरार हो गया। ताहम पुलिस को इतला मिलने के बाद मदा अलह को गिरफ्तार कर लिया गया और इस पर इक़दाम कत्ल का इल्ज़ाम आयद करके मुकदमा अदालत भेज दिया गया है, जिसकी अगली समाअत 25 अक्टूबर को होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई पुलिस की खिदमात अब अपनी कार से बाहर निकले बगैर ही हासिल करें। अब इस खबर की तफसील। दुबई के पुरअज़्म बाहिम्मत बुजुर्ग शहरी अब अमारात के पुलिस स्टेशनों पर अपनी गाड़ियों से बाहर कदम रखे बगैर ही दुबई पुलिस की खिदमात हासिल कर सकते हैं। मुजरिमाना तफ्तीशी अमूर के चीफ असिस्टेंट कमांडर इन चीफ मेजर जनरल खलील इब्राहिम अल मंसूरी के मुताबिक इस नई सर्वे से बुजुर्ग अमाराती और बाहौसला माजूर अफराद को किसी भी स्टेशन पर अपनी गाड़ी खड़ी करने और बटन के क्लिक के साथ पुलिस से बात करने का मौका मिलेगा। खिदमात हासिल करने के लिए सार्फिन स्मार्ट असिस्टेंट पैड के जरिए अफसरान से बात कर सकते हैं। अगर किसी गाहक को स्टेशन के अंदर जाने की ज़रूरत है तो कस्टमर सर्विस का एक ख़ास मुलाजिम इसकी मदद करेगा। मेजर जनरल अल मंसूरी ने एक बयान में कहा है कि ये इकदाम हमारे रहनुमाओं के विजन के मुताबिक बाहिम्मत अवाम को खुद मुख्तार बनाने के लिए लिया गया है,
जिस के मुताबिक दुबई पुलिस खिदमात फराहम करके इन बाहिम्मत माजूर और बुजुर्ग शहरियों की मदद की ख्वाह है। मजीद बराबर दुबई पुलिस स्टेशन के डायरेक्टर ब्रिगेडियर अब्दुल्ला खादिम बिन सुरूर ने कहा है कि सारिफीन मुकर्रर करदा पार्किंग में इंटरकॉम के जरिए ट्रैफिक खिदमात से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में एक सयाह की होटल के मेहमान को जान से मारने की धमकी। अब इस खबर की तफसील। दुबई कोर्ट में एक सयाह को उस वक्त मुकदमे का सामना करना पड़ गया जब उसने मुबैना तौर पर एक होटल के एक अनजान मेहमान को जान से मारने की धमकी देकर डराया था। अदालत में केस समाअत के दौरान बताया गया है कि किस तरह 28 साल रूसी शख्स 4 अप्रैल को जुमेरा के एक होटल में घुस आया। उसने होटल इंतजामिया से वहां ठहरे एक मेहमान से बात कराने को कहा और फिर बात करते हुए उसे डराया। उसने मुबैना तौर पर मेहमान से कहा कि आप अभी आ जाएं, क्योंकि देर करना शायद आपकी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल ले, जिस पर दुबई पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। एक पुलिस अफसर ने बताया कि उन्हें एक वाक़े के बारे में चौकस कर दिया गया था, जिसमें जुमेरा के एक होटल में एक शख्स को जान से मारने की धमकियां मिली थीं। ये 4 अप्रैल की सुबह 8 बजे के करीब था। हम होटल गए और शिकायत करंदा यानी एक यूक्रेनी से बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह नामालूम शख्स होटल आया था और इस्तकबालिया डेस्क से फ़ोन पर उससे बात करते हुए कहा। शिकायत करंदा ने कहा कि मुलजिम ने धमकी दी है कि अगर वो उसे मिलने नहीं गया तो वो उसे जान से मार डालेगा। होटल के सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने 8 अप्रैल को मुलजिम को पकड़ लिया और उसे बिजनेस बे में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने एतराफ़ किया कि वो होटल गया था और मेहमान से बात की। उसने दावा किया था कि इससे कबल इसका रूस में मुकीम एक चेचन दोस्त का फ़ोन आया था। मुखरुल ज़िक्र का एक और दोस्त था जो काफ़ी देर से शिकायत करंदा की तलाश में था और इस दौरान इसको मालूम हुआ कि वो दुबई के इसी होटल में क़याम पजीर है। पुलिस अफसर ने प्रोसिक्यूटर को बताया। एक 23 साल लबनानी इस्तकबालिया एहलकार ने बताया कि मुलजिम शाम 7:50 के करीब आया था। उसने कहा कि वो मेहमान है और रात का खाना चाहता था। इसके बाद उसका दिया हुआ कमरा नंबर खाली था। मैंने उसे बताया कि रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं। वो बाद में वापस आया और मुतासरा शख्स के बारे में पूछा और दावा किया कि वो उसका दोस्त है। उन्होंने याद दिलाया कि दोनों अफराद ने तकरीबन 1 मिनट रूसी ज़बान में बात की जिसे वो समझ नहीं पाए। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन मुश्तबा के खामोशी से चले जाने के फ़ौरन बाद मेहमान ने दोबारा इस्तकबालिया बुलाया। वो चाहता था कि हम पुलिस को फ़ौरन फ़ोन करें, मुश्तबा शख्स को रुखसत होने से रोकें और मैनेजर को फ़ोन करें। वो चीख रहा था और वाकई खौफज़दा था। मैंने उसे पुरसकून करने की कोशिश की। तवक्को है कि अदालत 25 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।